अस्सलाम वालेकुम शराय रसूल से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। मेरे साथ जहाँ से नहीं तैयब बलोच, जहाँ से अब्बासी और नासिर इकबाल साहब। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बहुत सारी जो है नोटिफिकेशन आए हैं आज। मुख्तलिफ़ किस्म की जो कमेटीज़ होती हैं, जो ATC के इंचार्ज जजेस होते हैं, मुहत्तहत अदालतों को देखते हैं, वो उसमें तब्दीलियाँ की गई हैं। और इसके अलावा जो है वो एक बड़ा अहम मामला है, गो कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर तकरीबन एडिशनल जजेस की तकर्री का मामला है। उस पर जुडिशल कमीशन का इजलास होगा। लेकिन एक बड़ा मामला ये है कि ये पहली मरतबा हो रहा है कि पाकिस्तान की 4 हाई कोर्ट्स के अंदर एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं। तो मुस्तकिल चीफ जस्टिस कब तक आ सकते हैं या आने चाहिए? क्योंकि माजी की रवायत तो ये थी कि अगर किसी हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस की सुप्रीम कोर्ट में तकर्री होती थी तो साथ ही या उससे अगले फ़ौरन इजलास के अंदर चीफ जस्टिस की तकर्री हो जाया करती थी। तो ये जो इस वक्त सेटअप चल रहा है, इसके पीछे क्या कहानी है, तो वो पूछते हैं। नासिर साहब, आपको क्या लगता है क्यों जो है इस मरतबा ये रखा गया कि कायम मुकाम चीफ जस्टिस लगाए जाएं और मुस्तकिल चीफ जस्टिस कब लगेंगे? कुछ खबर, कुछ शुनीद, और ये जो कमेटियाँ शमेटियों का खेल चल रहा है, ये क्या है? देखें क़य्यूम साहब, शुक्रिया। एक जब 26वीं अमेंडमेंट आई थी, उससे पहले ही उसके बाद मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस की तादाद है वो बढ़ा दी गई थी। अब जजेस की तादाद को आपने हाई कोर्ट से लेके आना था। और उमूमन सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादातर ऐसा ही होता है, ये प्रैक्टिस है कि चीफ जस्टिस उमूमन एलिवेट होते हैं। ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा ही होता है। जैसे अभी भी हुआ, मतलब है हाँ, कि ये वो तमाम लोग हैं जो 26वीं आईनी तरमीम से पहले की अपॉइंटमेंट्स हैं, हाँ। आपने पुरानी। देखा है कि एक चीफ जस्टिस आए, एलिवेट हुए, उसके अलावा कोई सीनियर मोस्ट या आगे पीछे से भी एक आध तो ऐसा भी है, उनको ऊपर लेके आए हैं। तो ये पहली दफ़ा हुआ है कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एकदम लेके आए हैं तमाम हाई कोर्ट से। वरना एक जज एलिवेट होते थे, कभी 2 हो जाते थे। अब मतलब सिंध से अगर जगह खाली हुई तो सिंध हाई कोर्ट से ले ली, हाँ, इधर से खाली हुई तो इधर से ले ली, तो ये ठीक है। ठीक है। एक तो ये हो गया। तो अब एक्टिंग चीफ जस्टिस वो उनका ओथ होना ज़रूरी था। अब वो हो तो गया है। अब जहाँ तक ये कि शुनीद है, अब ये नहीं समझ आ रही कि इसकी मीटिंग कब होगी। और अभी तक कोई एजेंडा भी नहीं आया। लेकिन जितनी जल्दी हो जाए तो अनसर्टेनिटी ख़त्म होगी। अनसर्टेनिटी हाई कोर्ट्स के लिए अच्छी नहीं होती। देखिए नासिर साहब, अगर इसके साथ ही एक और चीज़ भी जुड़ी हुई और वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है कि तो फिर तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी इनकम्प्लीट ही हुई। देखिए, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो होती है उसमें 5 जजेस होते हैं सीनियर मोस्ट। एक तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो गए, उसके बाद सीनियर प्यूनी हो गए जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हो गए, उसके बाद सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस वो अब इस वक्त तो जस्टिस आलिया नीलम ही हैं। अब पांचवा नहीं है। अब पांचवें के क्योंकि बारे में उसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर एक्टिंग चीफ जस्टिस का जिक्र नहीं है। मैंने लेकिन नहीं नासिर साहब, देखा। ये एक्टिंग चीफ जस्टिस और मुस्तकिल चीफ जस्टिस में क्या फ़र्क क्या होता है? देखिए, फंक्शंस तो एक ही नहीं कर रहे होते। फंक्शन तो ये एक ही कर रहे थे, लेकिन कॉन्फिडेंस तो होता है ना कि मेरे पास अब अथॉरिटी है, नोटिफिकेशन प्रॉपर है। एक्टिंग चीफ जस्टिस के बारे में तो ये जो दूसरे जजेस हैं उनके जहन में तो ये होता है, हो सकता है हम बन जाएं। क्योंकि अब तो आपको पता है, जब भी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान बैठता है, वो ये थोड़ी करता है कि जो चीफ जस्टिस है उसी को एलिवेट करना है या उसी के हवाले से रिवॉल्व करना है। वो तो नंबर ऑफ तो जजेस ये को नासिर साहब, 3 सीनियर मोस्ट में से लेने की तजवीज़ कहाँ से आई थी? वो देखें, ये शुरू में तो ओरिजिनल तजवीज़ तो जहाँ तक मेरा ख़्याल है, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब की थी। और आपको याद होगा कि इस पर फिर काफ़ी काम भी हुआ था। और इस पर ये एक एलिगेशन लगा करता था कि ये पिक एंड चूज़ हो रहा है, चेरी पिकिंग हो रही है। उस इमेज को या उस इम्प्रेशन को ख़त्म करने के लिए ये सिलसिला शुरू किया गया था कि 3 कर देते हैं, उसमें जिसकी परफॉर्मेंस बेस्ड होगी या जिसके बारे में मेजॉरिटी होगी। लेकिन क़य्यूम साहब, मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ। मुझे एक सिटिंग, आज से कुछ दिनों पुरानी बात है, मुझे एक सिटिंग जज ने एक ऑब्जर्वेशन दी थी। और वो ऑब्जर्वेशन बड़ी खौफनाक है मेरे ख़्याल से। उसने कहा था, यार हमारी सारी ज़िंदगी की मेहनत, हमारी कॉम्पिटेंसी, हमारी जो रियाज़त है दिन रात की, वो एक तरफ है।
और वोट एक तरफ है, यानी अगर हमें वोट हम ना ले सके तो हम फारिग हैं, लेकिन किसी और जज को वो एलिवेट कर सकते हैं जिसकी हो सकता है उतनी मेहनत या उसके उतने अच्छी केसेस ना हों। ये एक सिटिंग और बड़े सीनियर जज ने ये ऑब्जर्वेशन दी थी, और ये इसमें बड़ा, अगर आप इसको गौर करें तो इसमें बड़ी मानी है, बड़ा इसका मतलब डेप्थ है इसमें बात। क्यों नहीं फ़ौरन ही तमाम चारों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस लगा दिए गए? देखिए साहब, एक तो मामला मेरे ख्याल में हम डिस्कस आप ही के, बल्कि आपने ही एक प्रोग्राम में ये कहा था कि लाहौर हाई कोर्ट की हद तक सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ है। तो वहीं पे एक चीज़ तो बहरहाल वाज़ेह है कि कॉन्स्टिट्यूशन में इट्सल्फ ये नहीं लिखा हुआ कि एक कायम मकाम अगर चीफ जस्टिस है किसी हाई कोर्ट का तो उसका टेन्योर क्या है। लेकिन वहीं पे ये बात भी दुरुस्त है कि इतना लंबा टेन्योर भी नहीं होना चाहिए, ये भी नामुनासिब है, क्योंकि जब भी एक वर्ड एक्टिंग का या कायम मकाम का आता है तो हर शख्स के जहन में बहरहाल ये बात तो आती है कि कायम मकाम का मतलब अच्छा ये अर्जी है, यानी ये मुस्तकिल नहीं है, तो इसको बहुत ज़्यादा डिले नहीं होना चाहिए। मैंने अपने तौर के ऊपर भी कुछ सोर्सेज से जुडिशल कमीशन मेंबरान के हवाले से कुछ बातचीत की और कोशिश की कि नेक्स्ट मीटिंग कब है हाई कोर्ट्स के हवाले से, तो मुझे भी यही खबर आई कि इस वक्त तक जो है वो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कब हाई कोर्ट्स में मुस्तकिल चीफ जस्टिस साहिबान की तैनाती के लिए इजलास बुलाया जाएगा। वहीं पे दूसरी इसमें अहम बात यह है कि जब शहजाद अहमद मलिक साहब को सुप्रीम कोर्ट में लाया जा रहा था तो उस वक्त भी डिस्कशन मेरे ख्याल में जस्टिस आलिया नीलम साहिबा की बहुत हद तक हो चुकी थी। तो फिर उसके बाद फौरी तौर के ऊपर ही जस्टिस आलिया नीलम साहिबा को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तैनात किया गया था। तो ये डिले नहीं होना चाहिए, इसको जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट का प्रोसेस हो गया है, मेरा तो ये ख्याल था कि उसी वक्त ही हो सकता है जुडिशल कमीशन की तरफ से कोई डेट आ जाए कि अच्छा जी ये मामला अब हो चुका है, अब इस तारीख तक ओथ टेकिंग है, और फिर उसके अगले दिन ही हम हाई कोर्ट्स में मुस्तकिल चीफ जस्टिस साहिबान के लिए इजलास बुला रहे हैं और उसमें ये डिस्कशन होगी, क्योंकि रूल्स तो बिल्कुल वाज़ेह हैं कि अब हाई कोर्ट के लिए 3 सीनियर नामों के ऊपर गौर होना है, तो 3 नामों के ऊपर आप गौर कर लें और इजलास बुलाएं और जजेस को अपॉइंट कर दें, तो ये बहुत डिले नहीं होना चाहिए। क़य्यूम साहब, आप भी हमेशा कहते रहे कि एडॉकिज़म नहीं होने चाहिए, एडॉकिज़म नहीं होना चाहिए, तो अब एडॉकिज़म नहीं होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए। आपकी क्या है इसमें? देखें, एक चीज़ तो ये समझ आती है कि ये पहली मरतबा हो रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर हर मुतल्लका हाई कोर्ट जो है उसके 5 सीनियर मोस्ट जजेस के अंदर से अपॉइंटमेंट्स की जाएँ। गो कि 8 अपॉइंटमेंट्स की गई थी, तो इसका मतलब था कि तकरीबन 2-2 आ सकते हैं अगर हाई कोर्ट से हैं, लेकिन वो भी नहीं हुआ। और उसमें उस मीटिंग की हद तक तो हो सकता है कि सीनियरिटी ऊपर नीचे हो जाए, तो हम कैसे, मतलब हो सकता है 5वें नंबर से कोई आ जाए तो फिर कौन होगा। तो हाई कोर्ट्स के अंदर ये चीज़ तो पता थी ना कि जुडिशल कमीशन को कि अगर चारों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस सीनियरिटी के बेसिस के ऊपर हम लेके आते हैं तो वहाँ पे ओहदे खाली होंगे, तो फिर उसके बाद साथ ही ये एजेंडा क्यों नहीं जारी किया गया? इसके पीछे क्या लॉजिक क्या नज़र आती है आपको? सर बिल्कुल आपकी बात ठीक है, होना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन जो हम लॉजिक या दानिशमंदी ढूंढने की कोशिश करते हैं कि इसमें जो है वो क्यों कायम मकाम को जो है वो ये दिया गया और उससे हलफ भी लिए गए, तो चे जाया कि हलफ कायम मकाम से तो मुस्तकिल से भी उसी टाइम लिए जा सकते थे, लेकिन उसमें असल चीज़ उसी मीटिंग के अंदर हो सकता था। लेकिन ये है कि चूँकि मुस्तकिल चीफ जस्टिस तैनात करने हैं और 3 में से, तो शायद अभी हो सकता है कि ये जिनको कायम मकाम बनाया है उनको भी उनकी देख लें कि एफिशिएंसी कि क्या वो इस काबिल हैं कि वो मुस्तकिल बतौर चीफ जस्टिस काम कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे। महीना 2 महीना 3 महीना उसको देख लेते हैं, 3 महीने चलो अच्छा देख लेते हैं, इसमें क्या। सर आपकी बात ठीक है, देखो स्मूथ फंक्शनिंग तो नहीं रोक रही ना, और हाँ बात यह है कि चे जाया कि यहाँ पे एक छोटा सा इशू ये ज़रूर आएगा कि उनके नीचे जो 2 हैं, क्योंकि यहाँ पे अब 3 का पैनल है, तो वो शायद नीचे जो 2 हैं वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई नहीं, बाकी हाई कोर्ट्स के अंदर तो कोई इतना बड़ा इशू सिंध नजर में भी नहीं है, आता। बलूचिस्तान में भी नहीं है, असल मामला तो सारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट हाई के कोर्ट अंदर का है। है।
तो कहानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर है। तो हो सकता है, मुझे ये लग रहा है कि शायद ये, चूँकि जो आपने नुक्ता उठाया कि सुप्रीम जुडिशल कौंसल जो है वो शायद कहीं ना कहीं गैर फाल ना हो जाए। जैसे नासिर भाई ने कहा कि 5वां मेंबर जो है वो कै मकाम में से क्या आ सकता है, नहीं, ये चीज़ें हैं, अंडर डिस्कशन रहेंगी। तो फिर शायद मुझे ये फीलिंग आ रही है कि चूँकि हमने ये सवाल रेज़ किया है आपके तवज्जुह से, तो हो सकता है कि विद इन मंथ हो सकता है कि बाकी हाई कोर्ट्स में कोई ना कोई चीफ जस्टिस मुस्तकिल लगा भी दिए जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मामला जो है वो बड़ा जो है दिलचस्प मरले में है, क्योंकि यहाँ पे अभी सीनियरिटी वाले इश्यूज़ और ये चीज़ें अगरचे किसी हद तक उनको तय तो कर दिया गया है, लेकिन देखते हैं कि वो यहाँ पे क्या होता है। आपने भी एक नई चीज़ डाल दी, 196 वाला इशू जो है वो भी आपने जो कर दिया। तो नहीं, चीज़ें- देखें वो 196 जो है वो ये कहता तो है आर्टिकल 196 के अंदर कि अगर कोई चीफ जस्टिस का ओहदा खाली हो, वेकेंट हो, या तो वेकेंट ही तस्वुर किया जाएगा नासिर साहब। अगर एक्टिंग चीफ जस्टिस है तो उसको वेकेंट ही तस्वुर किया जाएगा। मुस्तकिल तो तभी लगाना तो ही है एक्टिंग ना। है ना, नहीं है ना। तो मुस्तकिल चीफ जस्टिस नहीं है। तो ऐसी सूरत में सदर के पास ये इख्तियार है कि वो किसी ऑनरेबल जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट उससे रिक्वेस्ट करें कि आप थोड़े से के लिए जो है वो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट चले जाएं। सिद्दीकी साहब, ये किचू मिचू वाली सूरत हाल हो जाएगी। ज़रा कुछ फैक्ट्स देखें ना, बड़े इंटरेस्टिंग हैं। नहीं, आपको सर, सुने आपके ना। वहमो गुमान में था कि आर्टिकल 200 इस तरह से इन्वोक होगा और वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। मैं यही कहना चाह रहा हूँ। अब देखें तो ना, डलवाया गया था ना। जस्टिस गुल हसन नहीं, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन सर, के अंदर सुने है ये ना। वाहिद वो आर्टिकल 200 है जो कभी तब्दील नहीं हुआ है, कभी किसी नहीं ने हुआ। देखा नहीं मैं उसको। अगर एक सिर्फ जी, ऐड कर जी, फिर आप डिटेल में बात कीजिएगा। आपको याद है कि जहांजेब साहब आप मेरे साथ ही बैठे हुए थे, हम एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, ये जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का है, शायद कयूम साहब भी थे। तो वो ये जो नहीं, मैं नहीं था जब आपकी मंसूर शाह साहब से मुलाकात नहीं हुई। वो नहीं अच्छा, जब 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ऊपर बहस हो रही थी ना, हाँ। तो स्टेक होल्डर्स को मिला के वो एक पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट हाँ एक कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, उसमें लॉ मिनिस्टर साहब ने ये हिंट कराया था। उसने कहा था देखें, हर एक को शिकायत है कि हमारे केसेस नहीं लगते और हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़े रहते हैं बहुत अरसे तक। तो ये अब ज़रूरी हो गया है कि परफॉर्मेंस की बेस पे हम जजेस को देखें कि अब हम इनकी ज़रूरत है या नहीं है, या इनकी एलिवेशन कैसे होनी। ये उस वक्त उन्होंने दी थी हिंट। और उसके बाद फिर आर्टिकल 200 में जो है वो अमेंडमेंट भी हुई, और वो अमेंडमेंट तो कोई नहीं हुई, मतलब- आर्टिकल 200 में तो कोई अमेंडमेंट नहीं हुई नासिर। नहीं, अमेंडमेंट नहीं, मेरा मतलब वो इन्वोक हो गया। इन्वोक हो गया। ठीक है। इन्वो- नासिर साहब, एक और चीज़ मुझे ना बार मैं बार ज़रा खल रही कहना है। चाह रहा हूँ। मैं एक बहुत अहम बात करना चाह जी, रहा हूँ जी। सर, कि जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब साहब को सुप्रीम कोर्ट में एज एक्टिंग जज लाया गया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने ये कहा जी कि ये वैसे हैं तो यहाँ पे एज एक्टिंग जज इनको लाया गया है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट में एज कंफर्म जज भी हो सकते हैं और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बन सकते हैं। जस्टिस सरफराज डोगर साहब को लाहौर हाई कोर्ट से लाया गया, यहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया आर्टिकल 200 के तहत, और फिर मोस्ट सीनियर जज, सीनियर प्यूनी जज, और फिर उसके बाद ये भी अब कहा जा रहा है जी कि चीफ जस्टिस की, क्योंकि दौड़ में वो हैं, ठीक है। फिर जहाँ पे ये दो वाक़यात हैं, फिर इसी तरह से जो इस पूरे सूरत हाल में ये जो फिर जो हाई कोर्ट्स के जो चीफ जस्टिस साहिबान हैं मुस्तकिल, उसमें भी जैसे अब ये तासुर है कि ये मज़ीद डिले होगा। तो ये वो सारी चीज़ें हैं सिद्दीकी साहब, मेरे ख्याल में ये कुछ अच्छी नहीं है, ये हमारी अच्छे ऑप्टिक्स नहीं है। अच्छी ऑप्टिक्स नहीं है, खास और तौर ये मेरे ख्याल में मुनासिब भी और नहीं फिर है। देखें, आपको खास तौर याद पर है आर्टिकल 196 का जो आपने छेड़ा है ना, वो अच्छी ऑप्टिक्स नहीं है, इट्स टू फार फेच। मतलब क्या है, क्या आर्टिकल 196 है क्या? उसमें ये आप कि- मैंने क्या कहा है? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा ना। ये मैंने तो आर्टिकल आपने 196 वो पढ़ के एक गाना सुनाया। ने कुछ कहा और कुछ कह भी गए। आपने बेसिकली ये काम किया, तो आपने ये बेसिकली ये सर, कहा मैं है। बताऊं क्यूम सिद्दीकी साहब क्या कह रहे हैं। क्यूम सिद्दीकी साहब ये कहना चाह रहे हैं कि हो सकता है इस आर्टिकल 196 का यूज़ करते हुए जस्टिस आमिर फारूक साहब जो है वो दोबारा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बन जाए। मैंने तो नाम नहीं लिया, मैंने तो कहा एनी जज ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। हो सकता है
हाँ। नहीं, अभी जस्टिस सरफराज डोगर को देखना चाहिए। बात ये है कि उनको चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि 5 का टोला तो वैसे का वैसा बैठा हुआ है, ठीक है, जो उन्होंने लेटर लिखे। अब वो चैलेंजेस देखें वो उससे किस तरीके से नबुर्द आजमा होती हैं। यही जो है शायद विजडम भी यही है कि बाकी हाई कोर्ट्स में भी ये चीज़ें देख रही हैं कि आया वो जो, क्योंकि इन्हीं तीनों में से होना है ना, और ये सीनियर 3 लगे हुए हैं, ठीक है, सीनियरिटी का इशू भी उन साइड पे लगा हुआ है, तो इस वजह से कि आया वो अपनी मुतलका हाई कोर्ट पे कंट्रोल कर सकते हैं, उसको उसके अफेयर्स के मुताबिक उनके मुताबिक चला सकते हैं या नहीं चला सकते। तो जब ये चीज़ सामने आ जाएगी कि कहाँ पे क्या चीज़ें आ रही हैं, तो फिर वो नेक्स्ट कायम मकाम की बजाय फिर मुस्तकिल जो होंगे उनको अपॉइंट किया जाएगा। तो ये चीज़ें तो हमें नज़र आ रही हैं। लेकिन जस्टिस सरफराज डोगर को मैं तो इस चीज़ पे हूँ कि अगर लेके आए हैं तो उनको काम करने दिया जाए। अगरचे 5 वाले जजेस जिनकी डोरियां यहाँ पे हमारे एक मुअज़्ज़ज़ जज साहब उनकी डोरियां हिला रहे हैं, देखते हैं वो कब तक ये मामला जो हैं वो उन पे अबूर कर सकते हैं, या फिर वहाँ वाली बात है कि यहाँ से कोई जज जाके फिर दोबारा टेक ओवर करता है। तो ये चीज़ें अभी वक्त लेगा। अच्छा नाज़िर साहब, आपने आपके साथ में एक विजुअल मुझे बार बार आपने देखा कि जिस दिन ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई थी वही पंप एंड शो जो था, उसमें एक विजुअल जो था वो हमने कहा था चला रहे हैं बार बार, वो मैं आपको फिर दोबारा दिखाता हूँ। वो हमारी वीडियो के इस पर भी चल रहा है कि देखिए नाज़िर साहब, चीफ जस्टिस जो हैं वो आ रहे हैं हाथ खोले हुए हैं उन्होंने, ठीक है, ये देखिए चीफ जस्टिस आ रहे हैं हाथ खोले हुए हैं उन्होंने और ग्रीट करने के लिए, और उनकी नज़रें जो हैं वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की तरफ हैं। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह यूँ करके अपना हाथ उठाते हैं और चीफ जस्टिस जो है ना यूँ मुड़ जाते हैं, और फिर वो हाशिम काकड़ साहब जो वहाँ पे खड़े हैं उनको पीछे से जाके मिल जाते हैं। मतलब ये तो वैसे ही वो कोई चीज़ नहीं। तो ये चीफ जस्टिस का वेलकमिंग मंसूर शाह साहब को करना, मंसूर शाह साहब का हाथ हिला के इधर को चले जाना, उनका उधर चले जाना, ये क्या ऑप्टिक्स हैं? देखिए कयूम साहब, इसमें ना कई बातें, मतलब इसमें तो वो क्या कहता है, वो जितनी आप स्पेकुलेशन कर सकते हैं की जा सकती है। स्पेकुलेशन नहीं, मतलब मुझे ये बताएं, नजर आ रही है ना, ये तो देखिए ना, देखिए वीडियो में पता नजर क्या, आ हम रही ये है। नहीं कह सकते वीडियो ना के कि अंदर हो नजर सकता आ है- रही है। देखिए मैं बार बार हमने- वही वीडियो चला रहा हूँ। देखिए मैं ये हो सकता है कि ये आने से पहले ग्रीट कर चुके हैं एक दूसरे से, ये मैं जिक्र कर रहा हूँ। दूसरी नहीं तो फिर दूसरी ये बात हाथ ये- करके यूं और करके दूसरी करने बात की ये क्या कि ये जरूरत है? बात तो सबको मालूम है ना कि एक्रिमिनी है, और चीफ जस्टिस साहब ने ये मानी है बात। हमसे 2 दफ़ा उन्होंने जो हमारी मीटिंग्स हुई हैं उसमें चीफ जस्टिस ने ये कहा है ना कि हाँ है, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता मामला ठीक हो जाएंगे। और ये भी उन्होंने कहा कि जजेस की काउंसलिंग भी शुरू हो गई है, कहा था ना। तो देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है कि बहुत ज़्यादा बिटरनेस है जजेस में, जो कि अच्छी बात नहीं है, नहीं होनी चाहिए, लेकिन है। अब ये है तो बस फिर ये जेस्चर से तो बाज़ाहिर ऐसे ही लग रहा है कि बिटरनेस है। नहीं, ये ये भी सिर्फ तो हो bitterness सकता है। है, ये भी तो हो सकता है जो हम अभी विजुअल्स देख रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब उनसे मुलाकात के लिए या उनको मुबारकबाद देने के लिए आ रहे हों, तो जस्टिस मंसूर साहब ने कहा हो कि हम पहले ही मिल चुके हैं, इसलिए दोबारा मिलने की ज़रूरत नहीं है। नहीं वो तो कुछ भी तो कहा जा जरा सकता जरा है। आप एक्सप्रेशंस तो देखें ना एक दफ़ा, फिर देखें आप वो दोबारा वीडियो। मिलने में मुज़ायका तो नहीं है। ये नहीं, फिर वो मैं भी ठीक वीडियो है। चला रहा हूँ, ये देखिए, ये इधर ये। देख रहे हैं, ये आए, ये उन्होंने हाथ हिला के उनको कहा, वो उधर से ही अपना टोकरा उधर कर गया, और फिर वो जाके ये देखें, और आप एक्सप्रेशन देखें जैसे मंसूर अली शाह की, ये देखें, जी ये देखें ना साहब, ये मैंने कहा ना साफ नजर आ रहा है bitterness तो आपको। है ना। हाँ, जी हाँ, इसमें वो जैसे नासिर साहब ने कहा कि चीफ जस्टिस साहब ने खुद भी इस बात को हमसे मुलाकात में भी इस चीज़ को तो उन्होंने बिलखुसूस ये कहना कि हमारे जजेस काम नहीं करते, हम वो किसको कह रहे हैं? एक और चीज़ भी अच्छा ठहरे, तो देखिए सर, आपके ख्याल में उन्होंने किसको कहा होगा? मुनीब साहब को और उनको कहा है, उन्होंने जवाब भी दे दिया। नहीं अब तो इसमें कोई ढकी छुपी बात रही नहीं है क्लियर है कि मंसूर शाह साहब ने कहा कि मेरी रिपोर्टेड जजमेंट्स देख लें, मेरी डिस्पोजल चलो वो भी देख लें। और ये भी है। अब सुना है, इस पे कोई सुना शक नहीं कि उनकी जजमेंट्स बहुत अच्छी होती है, क्वालिटी बहुत अच्छी है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की। आप भी पढ़ते हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये और बात है, सरदार जी का थर्मोस बन जाती है। वो जो भी है, लेकिन क्वालिटी की जजमेंट की क्वालिटी बहुत अच्छी है। अच्छा आज आ जाएं क्या नासिर साहब, फिर फेडरल जुडिशल एकेडमी के हवाले से ख़बरें ये हैं कि जनाब शाह साहब ने उससे अपने आप को अलग कर लिया। वो क्यों किया, कुछ पता है? तैयब साहब बताएं। अलग किया है या अलग कर दिए गए हैं? मेरा ख्याल है कि खैर सुनने में जो आ रहा है वो तो आ रहा है कि वहाँ पे कुछ 2 डायरेक्टर्स थे फेडरल जुडिशल एकेडमी के अंदर, जो शाह साहब लेके आए थे, उनका ट्रांसफ़र वापस लाहौर हाई कोर्ट कर दिया गया था। वो कि एक दफ़ा शाह साहब गए भी हैं। 2 जनवरी का
नोटिफिकेशन आया था जिसके अंदर 3 जज साहबान जो थे उनको फेडरल जुडिशल एकेडमी से मुतालिक मामलात पे वो किया गया था। एक तो मंसूर अली शाह साहब थे, दूसरे अकील अब्बासी साहब थे और तीसरे एक और थे। तो ये सुना ये जा रहा है कि वो जब बस फिर उसके बाद उन्होंने कहा मैं अच्छा नाराज़। चलो नाराज़ हैं तो बहरहाल वो तो अपने कुलीग्स जजेस से नाराज़ ही रह रहे हैं बहुत अरसे से। पहले भी उन्होंने इंतज़ामी जज की भी जो ज़िम्मेदारियां थी उनसे भी उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया था। अब वे फेडरल जुडिशल एकेडमी का आप कह रहे हैं तो इससे भी उन्होंने या अलग कर दिया है या फिर कोई रीज़न है कि अलग कर दिए गए हैं। मेन चीज़ यही है कि फेडरल जुडिशल एकेडमी भी अब इनके पास नहीं रही। दूसरा एक चीज़ है, इस पर भी मैं अभी कमेंट करता हूँ, लेकिन एक चीज़ जो अभी मंसूर अली शाह साहब की आपने मुकदमात वाली बात की है, एक सुनीद है, मतलब है कंफर्मेशन अभी नहीं हुई कि सुना है कि शाह जी ने कोई एक और ख़त लिख दिया है चीफ जस्टिस को। कासिद के आते आते ख़त एक और लिख हाँ, सर बमोहर लिफाफे में क्या लिखेंगे वो जवाब में। सर बमोहर लिफाफे में लिखा है, क्योंकि लगता है कि इस दफ़ा उन्होंने ख़त पब्लिक नहीं किया। वो भी चीफ जस्टिस चूँकि कह चुके हैं कि ख़त मुझे बाद में मिलता है और मीडिया पे पहले चल जाता है, तो इसी वजह से इस दफ़ा उन्होंने अपने तौर पे बड़ा एहतमाम किया है कि सर बमोहर ही जाए। और कहा यही जा रहा है कि उसमें उन्होंने अपनी और वो उस कारकर्दगी वक्त और वापस किया जाए या मीडिया में रिलीज किया जाए जब चीफ जस्टिस खुद पढ़ लें। ये भी तो हो सकता है ना। हो सकता है, लेकिन एक बात है कि चीफ जस्टिस की जानिब से तो कोई चीज़ पब्लिक नहीं होती। चीफ जस्टिस का शिकवा भी जो है गलत हो जाएगा। अच्छा, अब दूर दूसरा- हो जाएगा, सॉरी। चीफ जस्टिस साहब ने ये भी कहा अच्छा, दूसरा मैं फेडरल जुडिशल एकेडमी पे आता हूँ। बेसिकली ये फेडरल जुडिशल एकेडमी ही नहीं है, चूँकि नए जजेस अपॉइंट हुए हैं तो बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ की गई हैं। और उसमें एक बात जो मुझे नज़र आ रही है, आज बहुत सारे नोटिफिकेशन हाँ नोटिफिकेशंस हुए हैं, और इसमें जो सुप्रीम कोर्ट के हमारे मोअज़्ज़ज़ 4 जज साहबान हैं जिन्होंने लेटर लिखे थे, वो किसी भी मुझे नज़र नहीं आ रहे, किसी भी कमेटी में नज़र नहीं आ रहे। बहुत सारी कमेटियां बनी हैं जो आपको पता है सुप्रीम कोर्ट की बनती हैं, और जब नए ये जज तो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के ऊपर है ना। हाँ एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे है। को मामला अच्छा। उनको इन्वॉल्व करना होता है। सीनियर जज साहबान जो है उन्होंने जजमेंट्स लिखनी है, जुडिशल वर्क ज़्यादा करना है, उनके ऊपर लेटर भी मुकदमात का हो आजकल तो सकता है लेटर भी बोझ लिखते हो। हैं, आजकल लेटर भी लिखने होते हैं। तो बहरहाल उसमें काफ़ी हद तक कहें तो मैं सर आपको बता देता हूँ कौन कौन सी कमेटियाँ आई हैं। तो इसमें जो है वो चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने जो है नोटिफिकेशन जारी की है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली को खैबर पख्तूनख्वा की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों का निगरान जज मुकर्रर किया है। जस्टिस शहजाद मलिक को पंजाब का और जस्टिस हाशिम काकड़ को बलूचिस्तान का जो है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों का जज मुकर्रर किया गया है। जस्टिस सलाउद्दीन पंवर को सिंध का और जस्टिस आमिर फ़रूक को इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों का जज जो है निगरान जज मुकर्रर तो किया गया ये है। कंटिन्यूएशन है ना, क्योंकि हाँ। वहाँ पे जो है वो जो लोअर कोर्ट्स हैं हाई कोर्ट्स के मातहत आती हैं और चीफ जस्टिस ही उनको देख रहा होता है, लुक आफ्टर कर रहा होता है। तो ये तो ठीक है, इसमें क्या मसला क्या है इसके अंदर? इसमें तो उनसे पूछे जो जस्टिस आमिर फ़रूक के ऊपर एतराज़ कर रहे हैं कि उनको क्यों मुकर्रर किया है। वो बहुत ज़्यादा आजकल एतराज़ उस साइड से हो रहा है। बहरहाल अच्छा। जस्टिस जो है जस्टिस जमाल खान मंदोखेल को पहले भी जो मंसूर अली शाह साहब के पास इख्तियारात थे विद इन सुप्रीम कोर्ट के इंतज़ामी तौर के ऊपर, वो जमाल खान साहब को सौंप दिए गए नहीं, थे। वो तो आपको खुद याद है? उन्होंने कहा था हाँ कि सरेंडर मैंने- किए थे, हाँ। माजरत की थी। तो इसके साथ साथ जो है वो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल को सुप्रीम कोर्ट की जो बिल्डिंग है उसकी निगरानी का भी जो है ये भी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है। और इसके साथ साथ जो है शफ़ी सदीकी और जस्टिस आमिर फ़रूक भी जो है वो बिल्डिंग कमेटी के मेम्बरान होंगे। चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने IT की जो कमेटी है वो अपने पास रखी है, और उसमें जो दीगर मेम्बरान हैं जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस मियाँ गुल हसन है जो ये केसेस को मैनेज उसको करते हैं, ख़ासकर वीडियो लिंक और ये सारी चीज़ें इन्होंने के लाइव ब्रॉडकास्ट करना है नहीं करना, तो ये वो कमेटी है। इसके साथ साथ जो है वो रिसर्च सेंटर के लिए जस्टिस शायद बिलाल हसन को सरबराह बनाया गया। शफ़ी सदीकी और जस्टिस आमिर फ़रूक उसके मेंबर हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर लॉ क्लर्क प्रोग्राम कमेटी के सरबराह हैं। और इस तरीके से मुख्तलिफ नोयत के चैम्बर अपीलें सुनने के लिए 5 जजेस को नामजद किया गया है, जिसमें चीफ जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी, जस्टिस हाशिम खान काकड़ जो है वो चैम्बर अपीलें सुनेंगे। जस्टिस सलाउद्दीन पंवर और जस्टिस शकील अहमद भी मुख्तलिफ नोयत की चैम्बर अपीलें सुना करेंगे। सुप्रीम कोर्ट आर्काइव एंड म्यूजियम कमेटी की सरबराही जस्टिस हसन अज़हर रिजवी के सुपुर्द की गई है। जस्टिस सलाउद्दीन पंवर और जस्टिस मियाँ गुल हसन जो हैं वो इस आर्काइव कमेटी के मेम्बरान हैं। फौरी इंसाफ और मॉडल कोर्ट से मुतल्लिक कमेटी की सरबराही जस्टिस मलिक शहजाद के सुपुर्द की गई है। जस्टिस हाशिम काकड़ और जस्टिस सलाउद्दीन पंवर और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम मॉडल कोर्ट्स कमेटी के मेम्बरान हैं। चीफ जस्टिस ने जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम को सिक्योरिटी जज
अभी तैनात किया है। सिक्योरिटी जज सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग, ब्रांच, रजिस्ट्री और जजेस कॉलोनी की सिक्योरिटी के अमूर देखेंगे। जस्टिस मियां गुल हसन फैमिली और बच्चों की हवालगी के केसेस में पाक बरतानिया प्रोटोकॉल के रब्ताकार जज भी सिक्योरिटी तैनात। जज क्या होता है? सिक्योरिटी अमूर के निगरान जज होंगे। हाँ, वो सिक्योरिटी अमूर के निगरान जज, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट अमले की यूनिफॉर्म की क्वालिटी चेक करने के लिए कैंप कमेटी जो है वो तलील कर दी गई है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जाने से तमाम कमेटियों और तकरीरों के अलग अलग नोटिफिकेशन जो है वो जारी अच्छा, किए ये गए हैं। यूनिफॉर्म चेक करने की क्यों तहलील कर दी गई? मुनीब साहब को कर देते हैं ना उसका। वो मैं जो इसमें मुझे जो सबसे इंटरेस्टिंग लगी है ना, वो जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब साहब को, जो ना यूके की जो चाइल्ड एंड फैमिली से कोर्ट्स के हवाले से जो हमारी उनका लाइजा जज, हाँ, प्रोटोकॉल लाइजा जज बनाया है, ये बहुत अहम है क्योंकि वहाँ के ना बहुत सारे केसेस पाकिस्तान में आते हैं और इसमें गवर्नमेंट ऑफ यूके और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का यही इशू होता है कि वहाँ से लोग कुछ ना कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ करके पाकिस्तान आ जाते हैं, लेके आ जाते हैं, बच्चों को लेके आ जाते हैं, या फिर कई यहाँ से बहुत सारे वापस भेजे गए हैं, बच्चे रिपैट्रिएट हुए हैं। लेकिन ये एक बड़ा क्राइसिस बना हुआ था और इसमें बहुत सारे केसेस रेगुलरली आते रहते हैं। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग है कमेटी और ये मेरे ख्याल में कुछ अरसा पहले उन्हीं की फरमाइश पे ये बनाया गया था, यूके गवर्नमेंट की फरमाइश पे। आपको याद है एक दफ़ा महमूद साहब ने भी इस पे केस पे शायद कोई केस किया था इस हवाले से। बहुत सारे, वो तो आपको पता है नाज़िर, वो याद नहीं, इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर के अंदर भी जो है वो एक बच्ची जो है वो यहाँ से आ गई थी और फिर उसके वालिद के पास रहने का, उसकी वालदा आ गई थी। वो ये चलते रहते हैं, ये मामला तो है। सवाल पता क्या, सॉरी, सवाल ये था कि जस्टिस गुल हसन इतनी बड़ी औरंगज़ेब को, तादाद में जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब को लाइजा जज बनाया है, इसका किसी सीनियर जज को नहीं बनाया। मैं ये कहना चाह रहा था। सीनियर तो कोई भी नहीं है। नहीं, इसमें देख जितने भी नए लोग आए हैं उन सबको ही वो किया गया है ना, अकोमोडेट किया गया है मुख्तलिफ कमेटीज़ के अंदर या निगरान इंसदाद दहशतगर्दी की। दूसरा सिद्दीकी अदालतों साहब, की। ये जो जितने भी ये जो इंतज़ामी तौर के ऊपर नए जजेस को ये ज़िम्मेदारियाँ मिली हैं, ये कोई ये नहीं है कि इसकी वजह से जो है कोई जजेस अपना जो जुडिशल वर्क है वो छोड़ देंगे। अगर हम ये देखें जी कि एक सिक्योरिटी के निगरान जज हैं, सिक्योरिटी अमूर के निगरान जज हैं तो वो बंदूक लगा के यहाँ खड़े हो जाएंगे, यहाँ पे ये खड़े तो हो नहीं होगा। जाएंगे, या वो सारा वक्त एसपी ऑफिस में बैठे रहेंगे और सीसीटीवी कैमरे देखते रहेंगे कि क्या बाहर हो रहा है। और इसी तरह से तो जो बाकी जो जिस तरह से हैं, अब जैसे एटीसी की हैं मुख्तलिफ सूबों की, तो सूबाई सतह के ऊपर भी वैसे भी जो मुतलका हाई कोर्ट्स हैं वही देखते हैं मतहत अदलिया को। तो ये एक आप एक तरह से कह सकते हैं कि ये एजाज़ी तौर के ऊपर जो है करते हैं, निगरान है इसमें तो बेसिकली ना ये ऑनरशिप देता है ये चीज़ें कि आप जो है ना सुप्रीम कोर्ट हम सब मिल के काम करेंगे। ये बेसिकली चीफ जस्टिस ने ऑनरशिप दी है सबको कि वो सब कहेंगे कि जी हम इस सुप्रीम कोर्ट के लिए काम कर रहे हैं। सही है। तो ये एक अहम एक एतमाद साजी के लिए मेरे ख्याल में ये एक बहुत अच्छा अहम मतलब एक अच्छा इकदाम है, मेरा ख्याल है। तो आपका क्या कहते हैं? सीनियर जजेस को इग्नोर करना अच्छा इकदाम है? सीनियर जजेस देखें, सीनियर जजेस जो हैं वो कमेटी अंडर जो सुप्रीम कोर्ट जो है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है उसमें भी शामिल हैं दोनों सीनियर जजेस। बिसाइड ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दोनों शामिल हैं, फिर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दोनों शामिल हैं, इतनी अहम कमेटीज़ में शामिल हैं। तो ये इसमें कोई हर्ज नहीं मतलब है। कि जो जजेस कमेटी चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, वो अलग अमीनुद्दीन बात है, खान हो साहब, ना हो। आइनी कमेटी जो है वो दूसरी है, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जमाल मंदोखेल साहब और मोहम्मद अली मजहर साहब। मेरा कहने का मतलब है वो भी पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं। ये अलग बात है कि वो कभी दफ़ा नहीं पार्टिसिपेट करते, चले जाते हैं या आते नहीं हैं, वो एक अलग मैटर है, लेकिन वो शामिल तो अभी भी है ना। छुट्टियां भी ज़्यादा करते हैं ना। तो वैसे नाज़िब, मंसूर अली शाह साहब ने क्या लिखा होगा ख़त में, क्या कौन सा मौजू डिस्कस किया नहीं, होगा? मेरे ख्याल में जो चीफ जस्टिस साहब की रिसेंटली हमारी मुलाकात थी जिसमें उन्होंने कुछ बातें की थी, जैसे जो जजेस कॉर्पोरेट और टैक्स मैटर करते हैं वो काम नहीं कर रहे, काम नहीं कर रहे। आजकल काम नहीं कर रहे, आजकल उनका कहना का- था कि आजकल काम नहीं कर रहे। और इसीलिए मैं जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब साहब को इस्लामाबाद से लेके आया। हो सकता है उसका उन्होंने जवाब दिया हो। लेकिन नाज़िब, कॉज लिस्ट देखी थी उसमें तो सारी वो बेल कैंसिलेशन वाली लगी नहीं है, तो उसमें कॉर्पोरेट का तो मामला ही कोई नहीं लगा। वैसे ये क्या बात हुई? कमेटी डिसाइड करती है ये कि कौन सा केस किस बेंच में जाएगा। तो क्या कमेटी ने डिसाइड नहीं किया कि कॉर्पोरेट मैटर्स नाज़िब, एक पहले एक ट्रांसपेरेंसी थी, जजेस कमेटी की मीटिंग होती थी, उसके अंदर उसके मीटिंग मिनट्स वेबसाइट पे डाल दिए जाते थे, अफवाहों का खात्मा होता था, ऑथेंटिक न्यूज़ होती थी।
तो ये ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं है? होनी चाहिए। बेशक चीफ जस्टिस मिलते हैं, आपसे मिलते हैं, मीडिया को पूरे मिलते हैं, IMF से मुलाकात होती है, उसकी तफसीलात बताते हैं, जुडिशल कमीशन की बात बता देते हैं, तो वो ये तो कयूम मीटिंग साहब मिनट्स जो हैं वो डाल दिया करें। कयूम साहब आप ही के प्रोग्राम में हमने ये बात की थी कि मिनट्स आने चाहिए। लाइव ट्रांसमिशन भी ख़त्म हो गई। हाँ, लाइव ट्रांसमिशन भी ख़त्म हो गई, लेकिन लाइव ट्रांसमिशन की अरेंजमेंट सिर्फ कोर्ट नंबर 1 में है। बताया गया था कि हर कोर्ट में ये हो जाएगा, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। वो तो कौन है उस कमेटी के सरबराह? वो चीफ जस्टिस है, वो चीफ जस्टिस उससे पहले तो अतर मिनल्ला साहब थे ना, एक तवील अरसे तक उन्होंने रूल्स ही नहीं बनाए थे उसके। दूसरा कयूम सिद्दीकी साहब, अगर इटली की सफ़ीर के साथ मुलाकात की तफसील आ सकती है तो मेरे ख्याल में मीटिंग मिनट्स की भी तफसील जो है वो बिल्कुल जो है आनी कि यहाँ चाहिए। कैसे हुआ, किस तरह से और हुआ। दूसरी अहम बात जो कोई खबर ये- मखसूस नशिस्तों का केस लगने की, कोई उसका रिव्यू? खबर तो सर ये है अब तो कि जज साहिबान भी आ गए। खबर ये है कि जजेस काम कर रहे हैं। मैं आज मुख्तलिफ बेंचेस में गया हूँ। बेंच 2 में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अकील अब्बासी, उन्होंने जितने भी केसेस तकरीबन 30 के करीब उनके सामने केसेस थे, समाअत के लिए मुकर्रर थे, उन्होंने इस पर सुना। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के बेंच में बैठा रहा हूँ, वहाँ पे भी केसेस सुने गए और उस पर 30 केसेस थे उनके सामने, तो वो सारे केसेस उन्होंने सुन के उसके ऊपर फैसले किए। बल्कि एक मैं एक वाक़या भी छोटा सा शेयर करता हूँ। मैं केस कॉल किया गया तो वकील साहब किसी और कोर्ट में थे, नहीं आए, तो कोर्ट ने कहा जी हम इसको थोड़ी, कौन सी कोर्ट थी ये जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस आयशा मलिक साहब अच्छा। थोड़ा सा मुख्तसर वक्फा हुआ, दीगर केसेस सुने गए। उसके बाद फिर आखिरी केस दोबारा वो कि भाई वो केस रह गया था, पहले उसको कॉल करें, दोबारा कॉल हुआ, फिर वकील साहब नहीं थे, फिर उस केस को नॉन प्रोसिक्यूशन के ऊपर डिसमिस किया गया। फिर उसके बाद जो आखिरी केस था वो सुन के जब कोर्ट जाने लगी तो अचानक से वो वकील साहब वापस आ गए और कहा जी वो मेरा केस था। तो बेंच ने फिर दोबारा उस केस को कहा जी ठीक, आप इनका केस लगा, दोबारा बुलाएं, दोबारा केस पुकारा गया, उनको फिर सुना गया और सुन के फिर उसके बाद फैसला करके फिर बेंच उठाया। तो अब जजेस काम कर रहे हैं। तो ये कब से काम करना शुरू किया उन्होंने? जब मैंने आज Chief Justice ने कहा। मैंने आज कम से कम देखा है कि वो जो है ना, नहीं, काम तो खैर जजेस हाँ, करते हैं, ये तो अच्छा। नहीं होता। चलें लेकिन नासिर कुछ भाई। ऐसा ये ज़रूर होता था कि 10:30 बजे तक अमूमन कुछ बेंचेस चले जाते थे उठ के, ये होता रहा है। लेकिन काम तो खैर जो केसेस सामने होंगे वो तो करेंगे, निपटा के जाएंगे। जस्ट चलें, मुनीब अख्तर बहुत तो बड़े अरसे बाद आई हैं बेंच में वैसे। चलें, अच्छा है ना, रिफ़्रेश होके आ गए। आपको याद है चीफ जस्टिस ने ही कहा था कि अगर मेरे जज रिफ़्रेश नहीं होंगे तो फिर ठीक है, जो छुट्टी मांगते हैं मैं उसको छुट्टी दे देता हूँ ताकि फ़्रेश काम करें। तो अब माशाल्लाह बहुत सारे जज हो गए हैं, पहले से तकरीबन 1.5 गुना हो गए, 17 से 7, 24, 25 जज हैं। 9 अदालतें लगी अभी हैं। दो हाँ, रहते हैं, तो धड़ाधड़ अभी काम दो हो रहा है। रहते हैं, कौन से? लाहौर हाई कोर्ट के 2 रहते हैं ना। नहीं अब अभी वैसे तो 25 है। 34 है ना नासिर साहब, वैसे तो मेरा 34 34 का तदाद 34 है, और तो मेरा मतलब और है भी अभी 10 8 का तय हुआ था ना कि अपॉइंट करें। 8 है। 2 भी रहते हैं ना। हाँ, वो तो हाई कोर्ट। हाँ, 2 भी रहते हैं। देखते हैं वो आते हैं या नहीं आते हैं, या पहले ये तो संभाल लें। तो जनाब ये सवालात तो हैं कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस जो हैं हाई कोर्ट्स के अंदर किए हैं, तो मुस्तकिल क्यों नहीं किए गए, और ये एडहॉक स्ट्रक्चर कब तक चलेगा, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो उठने वाले मामलात हैं वो कब तक होंगे। ये जज साहिबान आपस में ही गुत्तम गुत्ता होता रहेंगे या साइलिन की भी सुनी जाएगी। शराय दस्तूर से AQS लाइव से इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।